Hello bachcho, let's discuss this question. ATPase of the muscle is located in A. Actin, B. Troponin, C. Myosin या D. Actin. सॉरी ये A. Actinin होता है, B. Troponin, C. Myosin या D. Actin. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके मसल प्रोटीन्स के बारे में जानना। और मसल प्रोटीन्स जो है वो मेनली होते हैं एक्टिन और मायोसिन, साथ में आपको ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन भी दिखता है, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा ज़्यादा फोकस करेंगे मायोसिन के ऊपर। ये जो मायोसिन है वो एक पॉलीमर है और उस पॉलीमर का मोनोमर क्या है? मीरोमायोसिन। ये जो मीरोमायोसिन है उसका एक तो हैवी हेड होता है या फिर आप कह सकते हैं ग्लोब्यूलर हेड होता है, वो बेटर होगा, ग्लोब्यूलर हेड। उसको हम हेवी मीरोमायोसिन कहते हैं, हेवी मीरोमायोसिन, एचएमएम हम कहते हैं इसे। साथ ही साथ यदि हम देखें तो इसमें एक टेल होता है जिसको हम कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, तो इसको हम कहते हैं एलएमएम। अभी यदि हम देखें तो ये जो ग्लोबुलर हेड है इसमें एक्चुअली एक एक्टिव एटीपेस एंजाइम होता है, एक्टिव एटीपेस एंजाइम। ये एटीपेस एंजाइम क्या करता है? ये जो एटीपेस एंजाइम है वो एटीपी को तोड़ने का काम करता है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, और एनर्जी रिलीज होने से आपका जो स्लाइडिंग वगैरह होता है वो होने लगता है। ये जो एक्टिव एटीपेस एंजाइम है इसी के कारण आपकी जो ग्लोबुलर हेड है मायोसिन का, मीरोमायोसिन का जो ग्लोबुलर हेड है उसके पास होता है बाइंडिंग साइट। किस चीज के लिए? एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट होता है, एटीपी के लिए, और एक्टिव साइट होता है एक्टिन के लिए। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, याद रखिए एक्टिव साइट एक्टिन के साथ राइम करता है, इसीलिए जो एक्टिव साइट है वो होता है एक्टिन के लिए और जो बाइंडिंग साइट है वो होता है एटीपी के लिए। तो हमने देखा कि जो एक्टिव एटीपेस एंजाइम है वो मीरोमायोसिन के ग्लोबुलर हेड में मौजूद है और अल्टीमेटली ये मायोसिन प्रोटीन में मौजूद है। तो क्वेश्चन में हमसे केवल यही पूछा गया है कि एटीपेस, मसल का जो एटीपेस होता है वो कहाँ मौजूद है? ए एक्टिनिन गलत, बी ट्रोपोनिन गलत, सी मायोसिन ये ठीक है, डी एक्टिन भी गलत। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option C, myosin. Hope you have understood it well. All the best.